Hello बच्चों, let's see this question. The question is the kinetic energy of satellite is its orbit around the earth is E. The additional kinetic energy given to the satellite so as to enable to escape from the gravitational pull of the earth is, and our options are option A 4E, B 2E, C root 2E and D E. So the key concept used here is escape velocity, right? So हमें पता है escape velocity क्या होती है, that is v equal to under root of 2 gm upon r, right? And orbital velocity क्या होती है, that is under root of gm upon r, right? सो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी हमें गिवन है जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, दैट इज़ उसकी एनर्जी ई है, राइट? जब वो अर्थ के अराउंड मूव करेगी तो उसकी स्पीड किसके ऑर्बिटल स्पीड हम कहते हैं उसे, राइट? तो ऑर्बिटल स्पीड हमें पता है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं जब ये सैटेलाइट इस अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी तो इसकी एनर्जी वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट की इक्वल होगी, राइट? तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, डेट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी, राइट? सो ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज हाफ एम वी नॉट क्या हो जाएगा, डेट इज इसका स्क्वायर करेंगे तो जी एम अपॉन आर हो जाएगा, राइट? तो दिस इज द एनर्जी। नाउ अब हम इसमें एनर्जी कुछ ऐड करते हैं, राइट, ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल सके। तो हमारा क्या सैटेलाइट ऐसे कुछ मूव कर रहा था, राइट? ये वी नॉट से, एंड इसकी एनर्जी क्या थी, ई के इक्वल थी। नाउ हम एनर्जी से बाहर से कुछ देते हैं, डेट इज ई प्राइम हम देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, किसका वेलोसिटी इंक्रीज होकर वी ई के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से ये एस्केप कर जाती है इस ग्रेविटेशनल पुल से। सो लेट से हम एनर्जी इसको ई प्राइम दिए, राइट? फाइनल एनर्जी इसका ई प्राइम हो गया। तो क्या ये ई प्राइम हमने दिया तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, ई प्लस ई प्राइम, राइट? एंड ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? पहले उसकी एनर्जी ई थी, हमने बाहर से ई प्राइम एनर्जी दिया ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो सके। उसके लिए जो वेलोसिटी है वी नॉट से इंक्रीज करके वी के इक्वल होना चाहिए, राइट? तभी तो ये बाहर जा पाएगा, राइट? सो हमने ई प्राइम एनर्जी दिया जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी इंक्रीज करके वी के इक्वल हो गया। नाउ सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई प्लस ई प्राइम इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ हाफ एम वी इक्वल टू 2 जी एम अपॉन आर, राइट? नाउ इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ एम जी एम अपॉन आर इंटू 2, राइट? एंड ये हो जाएगा ई प्लस ई प्राइम। नाउ ये जो वैल्यू है हाफ जी एम अपॉन आर, ये ई के इक्वल है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई प्लस ई प्राइम इक्वल टू 2e। सो यहाँ से ई प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू ई। नाउ जो एनर्जी इसके पास पहले से थी ई के इक्वल, नाउ फर्दर हमें सेम एनर्जी ई के इक्वल ही देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ये ग्रेविटेशनल पुल को छोड़कर बाहर निकल जाए, राइट? सो हमें एडिशनल एनर्जी कितना देना पड़ेगा, दैट इज ई के इक्वल ही देना पड़ा। सो द आवर फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।